इस वीडियो में हम जानेंगे कि विविधताओं वाले देश भारत में दिवाली मनाने को लेकर क्या-क्या मान्यताएं प्रचलित हैं और जानेंगे कि बौद्ध धर्म में दीपावली की क्या मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में। इसकी मान्यता हर्षोल्लास का पर्व, दिवाली बस चंद दिनों की दूरी पर है, जिसके चलते हर घर में सफाई और खरीदारी का काम जोरों से चल रहा है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। वैसे तो पूरे देश में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीप जलाए व जश्न मनाया था और तब से भारत में दिवाली की शुरुआत हुई। हम में से अधिकांश लोग दिवाली मनाने के पीछे यही कहानी सुनते चले आ रहे हैं। यही कारण है कि हम यह सोचते हैं कि पूरे भारत में दिवाली इसी कारण से मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के विभिन्न धर्मों व विभिन्न स्थानों पर दिवाली मनाने के पीछे अलग-अलग मान्यताएं और अलग तौर तरीके हैं। हालांकि सबका मकसद एक ही है और वह है आपसी सद्भाव, संभव और भाईचारे के संदेश का प्रसार करना। लेकिन हमें अपने देश के त्योहारों और वहां रहने वाले लोगों को भली भांति समझने के लिए जरूरी है कि हम यह जानें कि आखिर अलग-अलग धर्मों व स्थानों पर क्या मान्यताएं प्रचलित हैं और हम सब एक दूसरे से इतने अलग होते हुए भी एक समान कैसे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं दिवाली मनाने को लेकर प्रचलित विभिन्न मान्यताओं व तरीकों के बारे में। उत्तर भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र आते हैं। उत्तर भारत में दिवाली का त्योहार भगवान राम की विजयी गाथा और श्री कृष्ण द्वारा शुरू की गई नई परंपरा व उत्सव से जुड़ा हुआ है। यहां पर दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी से जुड़ा है, जिसे धनतेरस कहते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का दिन है, इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तीसरा दिन माता सीता और श्री राम के अयोध्या वापस आने से जुड़ा है, इसे बड़ी दिवाली कहते हैं। बड़ी दिवाली के दिन सभी लोग नए कपड़े पहनकर अपने अपने घरों में शाम के समय गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं। फिर दीप जलाने के बाद पटाखे जलाते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा यानी श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है, तो वहीं 5वां दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। असल में उत्तर भारत में इस त्योहार की शुरुआत दशहरे के साथ ही हो जाती है। राम के बजाय गणेश और लक्ष्मी की क्यों होती है पूजा? हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है, तो उस दिन विशेष रूप से राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा होनी चाहिए, जबकि उत्तर भारत में विशेष रूप से गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसका क्या कारण है? आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुईं और बैकुंठ जाकर भगवान के गले में माला पहनाई, तो बैकुंठ वासियों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर के लक्ष्मी नारायण के विवाह का उत्सव मनाया था। उसके बाद जब वही बैकुंठवास मृत्युलोक में आए, तो दिवाली का पर्व मनाना शुरू किया। तब से दिवाली का पर्व मनाया जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वहीं गणेश भगवान की पूजा के पीछे की मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, उसी के पास धन भी आता है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके फिर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म की दिवाली। बौद्ध धर्म में दिवाली इसलिए नहीं मनाई जाती कि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, बल्कि इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन गौतम बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में 18 वर्षों के पश्चात वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए, तो वहां के स्थानीय निवासियों ने लाखों दीप जलाकर उन
का स्वागत किया था। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप्पो दीपो भवः का उपदेश दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली वाले दिन बौद्ध मंदिरों व घरों को दीपक से सजाया जाता है। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दिवाली के दिन अपने स्तूपों पर असंख्य दीप जलाकर भगवान बुद्ध को याद करते हैं। दोस्तों, जैन धर्म की दिवाली कैसे मनाते हैं? आइए जानते हैं। जैन धर्म के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे यह मान्यता है कि इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन लोग दिवाली के त्योहार को भगवान महावीर के निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इस दिन विधि विधान से महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और निर्वाण लाडू नैवेद्य का प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद मंदिरों को दीपकों से सजाया जाता है। इसके अलावा सायंकाल के समय मंदिर में दीपमालिका की जाती है। दीपमालिका करते समय मन में यह भावना होती है कि हम सभी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो और जीवन में अंधकार का नाश हो। जैन धर्म में भी दिवाली के दिन मां लक्ष्मी व मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इन दोनों माताओं का जैन धर्म में प्रमुख स्थान है, क्योंकि मां लक्ष्मी को निर्वाण अर्थात मोक्ष की देवी, जबकि मां सरस्वती को कैवल्य ज्ञान अर्थात विद्या की देवी माना जाता है। और दोस्तों, जानते हैं कि आर्य समाज की दिवाली कैसी होती है? आर्य समाज के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे की मान्यता यह है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण आर्य समाज के लोग दिवाली का पर्व अति उत्साह के साथ मनाते हैं। सरस्वती की पूजा की जाती है। तो हमने देखा कि एक ही त्योहार को मनाने के पीछे पूरे भारत में अलग अलग धारणाएं और तौर तरीके हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इतनी विविधताओं के बावजूद कुछ चीजें, जैसे अपने घर को दीपों से सजाना, अपने परिवार और दोस्तों को दिवाली कार्ड उपहार देना इत्यादि होता है।